नमस्कार। भविष्य में बनने वाले मेरे शिक्षक एवं बिहार के शिक्षिकाएं, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि 7 फेज में सीटेट दिसंबर 2022 क्या शामिल होगा। तो इसके लिए आपको मुख्यमंत्री जी का बयान सुनना पड़ेगा। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। शिक्षकों के लिए दीपावली में क्या तोहफा मिलेगा या बिहार शिक्षा विभाग आगे कैसे अंधेरा दूर करेगा, आइए बात करते हैं। सर, शिक्षा विभाग के लिए कई चुनौती है, दीपावली का दिन है, क्या उम्मीद करें आगे बिहार कैसे देखिए, चुनौतियां स्वीकार करना अदम्य योद्धाओं का कर्तव्य होता है, पुनीत कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बिहार विकास के विश्वकर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग किए। कुछ ऐसे प्रयोग हुआ, पोशाक राशि योजना, साइकिल राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना देश में नज़ीर बना। कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने के प्रयास में हम लोग हैं। उम्मीद है 5-6 महीने के अंदर आप लोग नई व्यवस्था देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। कुछ पेमेंट को लेकर शिक्षकों को अब तक परेशानी है, बरकरार है, पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कई महीनों रुक जाता है पेमेंट। इसको लेकर 94 अरब 40 लाख रुपया आज से 1.5 महीना पहले विमुक्त हुआ शिक्षकों के लिए, खास करके माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के लिए, जिसमें से 2 महीने की राशि उन लोगों को मिल चुकी है। 1 महीने की राशि भी मिलने ही वाली है, 1-2 दिन के अंदर मिलेगी। तो भाई, शासन है, व्यवस्था है, कुछ कमजोरी है, उसको दूर करेंगे। राजनीति कहें या जरूरत कहें, पूरा शिक्षा विभाग एक रोजगार सृजन का बड़ा है। आगे दिन में क्या देखेंगे? बिहार के जो अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे हैं, उन लोग का इंतजार कब खत्म होगा, कब तक समय सीमा कब तक की? मैंने ये कहा आपको पहले भी, हर समय कहते रहा हूँ इसी बात को। इस लोकप्रिय महागठबंधन सरकार का काम बोलेगा। इस मामले में बहुत कुछ बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, हमारे बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी बाबू इस बात को बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि लाखों बहालियां हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शायद लगभग 1/4 बहाली होगी। तो आप समझिए कि लगभग 20 से 25% जहाँ शिक्षा क्षेत्र ही देने वाली है बहालियाँ, तो लाखों बहालियाँ जहाँ होनी है तो वहाँ महीनों लग सकते हैं। शिक्षा मंत्री का जो आप लोग बयान सुने हैं, उससे यही यकीन पता चलता है कि सीटेट शामिल होगा। तो चलिए देखिए कि कैसे शामिल होगा। वो पहला बात कहे हैं कि महागठबंधन का काम बोलेगा। महागठबंधन सरकार है तो उसका क्या करेगा? काम बोलेगा। कहने का मतलब है कि पहले खर्चा करता था एक आदमी कोई चीज खाता था, अब कई आदमी खाएगा? 2 आदमी। बात का मतलब समझ लीजिए, ये सरकार के पास टैक्स आया 100 रुपया, सरकार के पास टैक्स आया 100 रुपया, तो ये कई भागों में बटेगा? 2 भागों में। कई बाटों में? 2 भागों में बटेगा, क्योंकि महागठबंधन है। आधा वो खाएगा पैसा, आधा ही खाएगा पैसा। यानी कि ये जो है 100 रुपया 2 भागों में बट गया, 50-50। काम क्या करेगा? कहाँ से काम होगा? अगर पूरा 100 पैसा रहता तब नहीं 80 पैसा या फिर 50 पैसा काम होता। 100 पैसा रहता तो 50 पैसा काम होता, 50 नहीं होता। लेकिन अब क्या कर दिया? 100 को 2 भागों में बांट दिया, 50-50। तक काम कितना होगा? 25 से 25 ने काम कितना होगा? 25 और 25 काम होगा। यानी कि काम जो है कम होगा। महागठबंधन सरकार में क्या होगा? काम कम होगा, नहीं के बराबर, खरी बातें होगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का बयान था, कुल बहाली का 1/4 शिक्षा विभाग में होगा। कुल बहाली का 1/4 शिक्षा विभाग में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वैकेंसी 10 लाख होगा तो इसका 1/4 यानी कि 2.5 लाख, कितना? 2.5 लाख शिक्षा विभाग में होगा। कहाँ? शिक्षा विभाग में। ये किसकी बयान था? तेजस्वी का। किसका? तेजस्वी का। लेकिन जब 20 लाख आएगा मुख्यमंत्री का, जब 15 अगस्त में आप लोग बहाल सुने होंगे मुख्यमंत्री जी का कि 20 लाख बहाली आएगा, तब उसका 1/4 यानी कि 5 लाख। 5 लाख खाली तो है, लेकिन कब आएगा वैकेंसी पता नहीं। लेकिन 2025 में जो चुनाव है मुख्यमंत्री का, उससे पहले आ जाएगा।
ये कन्फर्म है, लेकिन अभी वर्तमान में फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। अगला क्या बोले हैं मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी कि 5 माह में शिक्षा व्यवस्था की होगी सुधार। 5 माह में शिक्षा व्यवस्था की होगी सुधार, यानी कि हो सकता है कि 5 महीने के बाद वैकेंसी आवे। तो आप लोग समझ गए हैं कि 5 महीना आज से जोड़ लीजिए तो सीटेट का परीक्षा भी पास हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तब वो तो शामिल होगा, ये स्वाभाविक है। अगर नहीं होगा तो वो केस करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको मान्यता देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद, नोटिफिकेशन के पहले वो पास हो चुका हो, नोटिफिकेशन के पहले वो पास हो चुका हो, तब वो फार्म भरेगा, यानी कि वो शामिल होगा। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के बयान से यही साफ हो रहा है कि 5 महीने के बाद सीटेट को भी शामिल होगा। अगला देखिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, टीटी सीटेट 5 अभिशालती क्या रखे, सब रखे, यानी कि धैर्य बना कर रखे। हम धैर्य बना के रखेंगे, क्या आप लोग बताइए कि हम तो धैर्य बना के रखेंगे। आप लोग बताइए कि अगला जो आने वाला है कंपटीशन वो शामिल होगा, वो आप लोग बोलबेन करते हैं, तो हम कहाँ से धैर्य बना के रखें। धैर्य हमारा टूट गया है। इसलिए मेरे विद्यार्थी, अंत में मैं यही कहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर इससे क्या हो जाएगा, जब सीटेट को शामिल हो जाएगा तो कट ऑफ बड़ी प्रभावित होगा, कट ऑफ बड़ा असर होगा, क्योंकि कट ऑफ जो है 6 से 7% बढ़ जाएगा, 6 से 7% कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सीटेट में है अवली कम से कम 40 से 50 हजार बिहार में केवल पास करेगा, वो भी अच्छा नंबरों से। अगला देखिए 60 नंबर, मुख्यमंत्री जी के बोल रहे हैं मीडिया वाले कि आम के नाम बताइए, आम कौन बढ़िया है, तो मुख्यमंत्री जी बताते हैं इमली का नाम बता देते हैं। वो शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया उसको, आम का नाम पूछता है तो इमली के नाम बता देता है। यहाँ वैकेंसी के बारे में हो रहा है, तो देखिए युवाओं की पढ़ाई चाहिए, युवाओं को पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है मीडिया वाले, या फिर हम पूछ रहे हैं, या फिर आप पूछ रहे हैं, ना कि साइकिल पोशाक के बारे में पूछ रहे हैं। साइकिल पोशाक हम उससे पूछते हैं आम, तो वो इमली का नाम बता देता है। कैसे उनको बना दिया शिक्षा मंत्री। तो हम पूछते हैं रोजगार के बारे में, तो वो साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, ये क्या हुआ, ये हो गया बात को काटना। ये क्या हो गया, बात को काटना। अगर से साइकिल बटेगा, पोशाक बटेगा, तो इसमें क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार सही बात है कि होगा, कुछ पैसा वो रखेगा, कुछ पैसा वो रखेगा, कुछ पैसा वो रखेगा, तब जाके विद्यार्थी को मिलेगा पोशाक साइकिल। हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री साइकिल पोशाक की बात कर रहे हैं। इससे साफ यही पता चलता है कि सीटेट शामिल होगा। अगला देखिए कट ऑफ, ये जो कट ऑफ की बड़ी असर हो जाएगा, इसको कम करने के लिए एक सॉल्यूशन है। कट ऑफ को कम करना है तो 4 नवंबर को, कई तारीख, 4 नवंबर को करो या मरो का नारा नहीं देना है। हमको करो या मरो का नारा नहीं देना है, बल्कि हमको करो या मरो कर देना है, आर या पार कर देना है, बिल्ला फार कर देना है 4 नवंबर को। तभी सीटेट, सभी सीटेट और टीईटी पास विद्यार्थियों से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों का कम नंबर बन रहा है, 60% से कम है, तो आप लोग 4 नवंबर को जरूर गलदनी बाग में पहुंचिए। अगर आपका मेरिट लिस्ट 70 बन रहा है तब तो आप नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिनका भी 60 से कम बन रहा है 60-40 में, वो जरूर पहुंचिए। करो मरो का नारा नहीं, करो मरो करके आना है, बिल्ला फाड़ करके आना है, और नोटिफिकेशन लेके आना है। नोटिफिकेशन हम एक मतलब फिर बताए थे कि ओरिजिनल क्या होता है, एक मतलब फिर बता देते हैं। बात का मतलब दिसंबर में निकलेगा नोटिफिकेशन, तो दिसंबर रहेगा 2022, ये असली नोटिफिकेशन हो गया, ना कि कागज पत्ती में दे देगा बस हो जाएगा।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, ताकि 4 नवंबर को सबको पहुंचना है धीरे धीरे, ताकि आप लोगों का कट ऑफ ना प्रभावित हो। सीटेट के रिजल्ट आने से पहले नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो कट ऑफ 6 से 7 नंबर बढ़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।